Hello and welcome students in your online English class. I am your English teacher Rahul Misra with your English reader book. Today I am here for class 4th. So I hope students all of you will be very good and doing your study with your online classes provided by your school Sumi Singh Convent School Bhupia Mo Pratapgarh perfectly, okay? And you're also enjoying your online classes. The way you are learning is a new way for you. So I hope you all are loving your online classes. And so let's start what we are going to do today. Everyone will come with pencil. And this is your first chapter, the Christmas feast. As you know that we have done with their complete exercises. And this is now chapter number 2, A Real King. We have also finished it with all exercises. Now today we are going to read a new story, a new interesting story, Three Brothers, Teen Bhai. Okay, so let's see what we are there. यहाँ पे इस इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन में, स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है अबाउट द स्टोरी के बारे में. एन इंटेलिजेंट पर्सन ऑलवेज विंस इन लाइफ. यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक बुद्धिमान आदमी हमेशा लाइफ में, जीवन में जीतता है. दिस स्टोरी टेल्स अस हाउ श्याम यूजेस 1 रुपीज़ इन द बेस्ट वे. ये स्टोरी हमें बताती है कि श्याम ने कैसे 1 रुपये को एक अच्छे तरीके से यूज़ किया. ही मेक्स हिज फादर हैप्पी एंड विंस हिज फेवर टू. उसने अपने पिता को खुश किया और उसका भरोसा भी जीता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. वंस देयर लिव्ड अ रिच ओल्ड मैन इन काशीपुर. ओके, एक बार एक अमीर बूढ़ा आदमी काशीपुर में रहता था. ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट. वह बहुत ही कठिन परिश्रमी और बुद्धिमान था. ही हैड 3 सन्स. उसके 3 बच्चे थे. ओके, हिज सन्स वर अनिल, रघु एंड श्याम. उसके लड़कों का नाम था अनिल, रघु एंड श्याम. ओके, द 3 सन्स यूज्ड टू फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स ऑल डे. और वे तीनों लड़के दिन भर छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते थे. द ओल्ड मैन वॉज वेरी सैड. बूढ़ा आदमी बहुत दुखी था. ही वॉज वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज सन्स. वो वरीड का मतलब होगा बच्चों चिंतित होना. वह चिंतित था अपने बच्चों के भविष्य को लेकर. ओके, ही यूज टू थिंक आफ्टर माई डेथ. वह सोचता था मेरी मृत्यु के बाद माई सन्स विल फाइट एमंग्स ईच अदर एंड विल र्यून द मनी एंड अदर प्रॉपर्टी. वह यह सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और सारी संपत्ति सारे पैसे बर्बाद कर देंगे. र्यून का मतलब होगा बच्चों बर्बाद करना या तबाह करना. ओके, दैट आई हैव अर्नड बाय वर्किंग हार्ड. जो मैंने कठिन परिश्रम से कमाई है. ओके, आई विल हैव टू टेस्ट देयर इंटेलिजेंस. मुझे इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता. ओके, मुझे उनके बुद्धिमानी की टेस्ट या परीक्षा लेनी पड़ेगी. हु एवर विल बी वाइज विल गेट माई प्रॉपर्टी. जो समझदार होगा वो मेरी संपत्ति लेगा. ओके, थिंकिंग दिस ही कॉल्ड हिज 3 सन्स. और यह सोचते हुए उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया. ही गेव ईच ऑफ देम 1 रुपीज़ कॉइन एंड टोल्ड टू गो एंड बाय सच ए थिंग दैट शैल फिल देयर होम्स. उसने अपने पुत्रों को बुलाया और सबको 1 रुपये का सिक्का दिया और कहा कि जाओ और खरीद कर लाओ ऐसी चीज़ जो पूरे घर को भर सके. ओके, ही टोल्ड देम दैट ही वुड कम आफ्टर 2 days टू सी वॉट दे हैव बॉट. उसने कहा कि वो 2 दिन बाद आएंगे और यह देखने की किसने क्या खरीदा है. ओके, द 3 brothers वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में गए. ओके, दे वर थिंकिंग एज वॉट दे कैन बाय इन 1 rupee कॉइन दैट कैन फिल देयर होम्स. और वह यह सोच रहे थे कि वह 1 रुपये में क्या खरीद सकते हैं जो पूरे घर को भर सकता है. ओके, सो अनिल द एल्डेस्ट सन वेंट टू द फार्म्स. अनिल बड़ा पुत्र खेतों की ओर गया. ही सॉ पाइल्स ऑफ हर्स लाइंग इन द फार्म्स. उस पाइल्स ऑफ मतलब ढेर और हर्स का मतलब भूसी या भूसा. ओके, उसने खेत में भूसे के ढेर को पड़ा हुआ
देखा. Okay, he